नवधा भक्ति द्वितीय भाग। श्री राम किंकर जी महाराज। श्री रामः शरणं मम नवम प्रवचन। नवधा भक्ति कहौ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तजि गान। 3:35। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम सील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातव सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ संतोषा, सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। नव महु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। 3:35 1 से 7। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम भद्र एवं घनीभूत करुणा वात्सल्य स्वरूपा महाशक्ति श्री जानकी जी की महती अनुकंपा से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के पवित्र प्रांगण में आयोजित यह 9 दिवसीय मानस कथा यज्ञ विश्राम की दिशा में बढ़ रहा है। सौभाग्यवती श्रीमती जयश्री मोहता ने अपने भावपूर्ण वक्तव्य में स्मरण दिलाया कि यह क्रम यहाँ विगत 30 वर्षों से प्रतिवर्ष संपन्न हो रहा है, पर इससे भी अधिक वर्षों से लगभग 45-46 वर्षों से मानस कथा क्रम संगीत कला मंदिर कोलकाता में संपन्न होता आ रहा है, जिसका आयोजन भी बिरला दंपति के द्वारा ही होता है। बिरला अकादमी ऑफ आर्ट एंड कल्चर का यह आयोजन बिरला दंपति श्री बसंत कुमार जी बिरला एवं सौजन्यमती श्रीमती सरला जी बिरला की श्रद्धा भावना और निष्ठा का परिचायक है। समाज में उनके द्वारा विविध रूपों में सेवा कार्य संपन्न होते रहते हैं, पर वे व्यक्तिगत रूप से भी मेरे प्रति अत्यंत स्नेहयुक्त हैं और मेरा बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। उनमें ऐसे अच्छे गुण हैं, ऐसी साधु वृत्ति है, यह उन पर भगवान की अनुकंपा है। उनके सामने ही मैं उनकी प्रशंसा करूं तो यह उपयुक्त नहीं लगेगा। मुख पर केहि विधि करो बड़ाई। प्रभु कृपा से इतने वर्षों से यह अनुष्ठान चल रहा है। अभी श्रीमती मोहता ने बताया कि यह अगले वर्ष भी है। प्रभु कृपा से यह आयोजन अगले वर्ष भी होगा, ऐसी आशा है। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, इस साल बीच में कुछ व्यवधान आता सा प्रतीत हो रहा था, ऐसा क्यों? मैंने उनसे कहा, जैसे बालक बहुत सुंदर हो तो उसे नज़र लगने का डर होता है, उसी प्रकार भगवान को चिंता हो गई होगी कि वर्ष की संख्या से कहीं इस आयोजन को नज़र न लग जाए, इसीलिए जरा सुरक्षा के लिए एक टीका लगा देते हैं। इस वर्ष जो थोड़े से विघ्न आए, उसके संदर्भ में यही बात दोहराई जा सकती है जो पहले दिन भी मैंने कही थी कि हमें जिन 2 रेखाओं के मध्य रहना है वे हैं हरि कृपा और हरि इच्छा। इस वर्ष इन दोनों के मिले जुले आनंद का अनुभव हम लोगों ने किया और अंत में प्रभु कृपा से यह आयोजन भली भांति 9वें दिन भी संपन्न होने जा रहा है। भगवान राम भक्तिमती शबरी जी के समक्ष नवधा भक्ति का उपदेश संक्षेप में सूत्र रूप में देते हैं। अनेक ग्रंथों में भी ज्ञान, भक्ति और कर्म, वैराग्य आदि की व्याख्या सूत्रात्मक एवं विस्तृत दोनों रूपों में की गई है। इस दृष्टि में यदि हम एक एक वाक्य में इन्हें व्यक्त करना चाहें तो यही कहा जा सकता है कि ज्ञान का अर्थ है भगवान को जानना, भक्ति का अर्थ है भगवान से संबंध स्थापित करना और कर्म का तात्पर्य है उनके आदेश का पालन करना। इन तीनों का त्रिवेणी तत्व के रूप में समन्वय मिलन हो, यही जीवन की सार्थकता है। कह सकते हैं कि बुद्धिपूर्वक किसी को स्वीकार करना ज्ञान है और हृदय से नाता जोड़कर हृदय से स्वीकार करना भक्ति है। भगवान राम जिस नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं उसका प्रारंभ इसी सूत्र से होता है। शबरी जी का जन्म जाति की दृष्टि से अत्यंत साधारण वर्ण में हुआ है। उनका नाम तक ज्ञात नहीं है। जिनके मीठे बैरों की इतनी चर्चा की जाती है वे शबर जाति की एक कन्या है और इसीलिए उनका नाम शबरी पड़ गया। भगवान राम उनके पास स्वयं जाते हैं और उनसे
अपना नाता जोड़ते हैं और उनसे सीता जी का पता पूछते हैं। अरण्य कांड में एक और भी नारी पात्र है, शूर्पणखा, जो भगवान राम के पास आती है और उनसे नाता जोड़ना चाहती है। गोस्वामी जी शूर्पणखा का परिचय देते हुए जिन शब्दों का चुनाव करते हैं वे बड़े सांकेतिक हैं। वे कहते हैं कि सुपनखा रावण कै बहिनी 3:16-3। शूर्पणखा रावण की बहन है। वे लिख सकते थे कि वह विश्रवा मुनि की बेटी है, पर वे ऐसा नहीं करते। भक्ति का संबंध हृदय से जुड़ता है, पर गोस्वामी जी शूर्पणखा के हृदय की विशेषता बताते हुए कहते हैं कि दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी 3:16-3। उसके हृदय की तुलना तो सर्पिणी से ही की जा सकती है। भगवान राम उस समय पंचवटी में निवास कर रहे थे। शूर्पणखा वहाँ जाती है। पंचवटी सो गई एक बारा 3:16-4। पर गोस्वामी जी यह नहीं लिखते कि वह भगवान राम को देखकर अनुरक्त हो गई, अपितु वे कहते हैं कि देखी बिकल भई जुगल कुमारा 3:16-4। वह भगवान राम और श्री लक्ष्मण जी दोनों की सुंदरता को देखकर व्याकुल हो जाती है। किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण उसके गुण के कारण हो सकता है, अनुराग के कारण हो सकता है, पर शूर्पणखा के मन में जो व्याकुलता है उसके मूल में राग न होकर मात्र वासना ही है। आगे जो कुछ भी वह करती है इससे यह बात सामने आ जाती है। शूर्पणखा जब दोनों राजकुमारों के सौंदर्य को देखती है तो सोचने लगती है कि ये दोनों तो बड़े सुंदर हैं, इसीलिए यदि मैं भी सुंदर नहीं दिखूंगी तो ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। शूर्पणखा रूप बदलने की कला में निष्णात है। मायावी रावण की बहन जो ठहरी, वह अपने आप को एक सुंदरी के रूप में परिवर्तित करके उस स्थान पर जाती है जहां भगवान राम और श्री सीता जी श्री लक्ष्मण जी के साथ बैठे हुए हैं। शूर्पणखा भगवान राम के पास जाकर उनकी और अपनी अद्वितीयता का वर्णन करते हुए उनसे विवाह का प्रस्ताव रखती है। प्रभु उसकी बात सुनते तो हैं, पर उसकी ओर एक बार भी दृष्टि उठाकर नहीं देखते, अपितु वे सीता जी की ओर देखकर उसके प्रस्ताव का उत्तर देते हुए उसे लक्ष्मण जी के पास भेज देते हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बात नहीं भूलती। 2 वर्ष पूर्व हॉलैंड में एक प्रतिनिधि मंडल तुलसीदास जी और रामायण पर वृत्त चित्र बनाने के उद्देश्य से भारत आया था। उसमें 2 महिलाएं भी थी। किसी ने मेरा नाम ले दिया होगा, इसीलिए वे मुझसे मिलने आए थे। उनके साथ एक दुभाषिया भी था। उस दुभाषिये के माध्यम से उनमें से एक महिला ने शूर्पणखा प्रसंग में प्रश्न करते हुए कहा कि शूर्पणखा ने भगवान राम के सामने यदि विवाह प्रस्ताव रखा तो उसमें अनुचित क्या था। यदि कोई किसी के प्रति आकृष्ट हो जाए और विवाह कर उसे पाना चाहे तो इसमें दोष क्या है। उन्हें इस बात को लेकर भी बड़ा असंतोष था कि भगवान राम ने उससे विवाह के स्थान पर लक्ष्मण जी से उसके नाक कान कटवा दिए। भगवान राम का यह कार्य उन्हें सबसे बुरा लगता था और इसे वे श्री राम की नारी जाति के प्रति उपेक्षा और अपमान के भाव के रूप में देखती थी। मैं उनकी भाषा नहीं जानता था, अतः मैंने उसे बेटी मंदाकिनी के पास भेज दिया, जहां एक लंबी चर्चा के बाद उन्हें संतोष हो गया। इस घटना को उन्होंने नारी जाति के सम्मान असम्मान से जोड़कर देखा, पर यह दृष्टि ठीक नहीं है। आज भी ऐसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि गोस्वामी जी किसी वर्ग या जाति के विरोधी थे, पर गोस्वामी जी को किसी वर्ग या जाति के विरोध के रूप में देखना उनके प्रति न्याय नहीं है। गोस्वामी जी उत्तरकांड में इसे समझाने के लिए एक सूत्र देते हैं जो बड़ा उपयोगी है। गोस्वामी जी वहाँ पर 2 नारियों का वर्णन करते हैं, जिनमें से एक तो है भक्ति तथा दूसरी है माया। गोस्वामी जी ज्ञान और वैराग्य को पुरुष के रूप में तथा भक्ति और माया को नारी के रूप में देखते हैं और मानो इसके द्वारा वे सब कुछ स्पष्ट कर देते हैं। यदि रामायण का उद्देश्य भक्ति का प्रचार है तो इससे बढ़कर नारी का सम्मान और क्या होगा। गोस्वामी जी यह भी बताते हैं कि भक्ति तो ज्ञान वैराग्य की अपेक्षा भी भगवान को अधिक प्रिय है। वे यही कहते हैं कि माया भक्ति सुनहु तुम दो, नारी बर्ग जानई सबको, पुनि रघुबीर ही भगति पियारी, माया खलु नर्तकी बिचारी। 7:115-3-4। माया तो मानो नर्तकी है और भक्ति प्रभु को बड़ी प्रिय है। इसका अर्थ है कि नारी के 2 रूप हैं, एक माइक तथा दूसरा भक्ति संपन्न। गोस्वामी जी यदि नारी की निंदा करते हैं तो उस रूप में जिसका प्रतिनिधित्व शूर्पणखा करती है। भक्ति रूपा नारी शबरी जी
की तो प्रभु वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। भगवान राम 14 वर्ष तक वन में रहे। इस अवधि में वे अनेक ऋषि मुनियों से मिले, बड़े बड़े वीर योद्धाओं से मिले, पर भगवान राम को जिनकी याद सर्वदा बनी रही, ऐसे पात्र बस गिनती भर के हैं। वापस लौटने पर जब उनके मित्र पूछते थे कि आप वन में जिन लोगों से मिले उनके बारे में हमें बताइए, तो प्रभु बस 2-4 नाम ही बता पाते। गोस्वामी जी कहते हैं कि मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, सो चर चौ न चलाई, 12 गीध सबरी की, बरनत प्रीति सुहाई। विनय पत्रिका 165:3। प्रभु राम अगस्त, सुतीक्ष्ण, अत्रि आदि ऋषि मुनियों का नाम एक बार भी नहीं लेते कि मैं इन सब से मिला और इन सब ने मेरी स्तुति की और मेरा बड़ा सम्मान किया। वे तो बार बार गीध का नाम लेते हैं और शबरी जी का नाम लेते हैं। भगवान राम की स्मृति में शबरी जी तो अमिट भाव से अंकित है। भक्ति का अर्थ है भगवान से अमिट संबंध की स्थापना। इसीलिए परंपरागत गुरु दीक्षा से यह कहा गया है कि गुरु के द्वारा शिष्य का भगवान से संबंध कराया जाता है। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि किसी को बुद्धि से जान लेने पर उसके प्रति आदर सम्मान तो बढ़ेगा, पर संबंध स्थापित हो जाने पर उसके प्रति हृदय में प्रेम की उत्पत्ति होगी, अनुराग की वृद्धि होगी। इसीलिए भक्ति में प्रेम की प्रधानता मानी जाती है। शूर्पणखा का विवाह प्रस्ताव प्रेम पूर्ण न होकर वासना से प्रेरित होकर किया गया था। भगवान से संबंध तो प्रेम से जुड़ता है। भगवान राम ने उसकी वासना को प्रकट करने के लिए ही उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। शूर्पणखा तुरंत लक्ष्मण जी के पास चली गई और उनसे कहने लगी, तुम्हारे भाई मुझसे इसीलिए विवाह नहीं करना चाहते क्योंकि उनका विवाह हो चुका है, अतः न हो तो तुम ही मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को संबोधित करते हुए जो पहला वाक्य कहा, उसे सुनकर शूर्पणखा को कुछ संतोष हुआ। लक्ष्मण जी बोले, सुंदरी सुन, सुंदरी सुनो। शूर्पणखा को लगा कि बड़ा भाई तो बड़े रूखे स्वभाव का है, पर छोटा भाई कुछ रसिक लगता है। पर उसे इस बात से बड़ा आश्चर्य भी हुआ कि सुंदरी कहने के बाद भी वह मेरी ओर देख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि लक्ष्मण जी शूर्पणखा की ओर न देखकर प्रभु बिलोक की बोले मृदुबानी 3:16-12 भगवान राम की ओर देख रहे थे। इसके पीछे मानो लक्ष्मण जी का व्यंग्य यह था कि जब तक मैं नहीं देख रहा हूँ तभी तक तुम सुंदरी हो, पर जिस समय मैं देख लूँगा तुम्हारी कुरूपता सामने आ जाएगी। इसका अर्थ है कि भगवान से नाता जोड़ने के लिए नकली सुंदरता लेकर उनके सामने जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे उसके नाते से नाता स्वीकार नहीं करते। दूसरी ओर भगवान राम स्वयं शबरी जी के पास जाते हैं और उनसे नाता जोड़ना चाहते हैं। शूर्पणखा भगवान से नाता जोड़ने आई और अपने लिए वह जो शब्द सुनना चाहती थी, भगवान राम उन शब्दों का प्रयोग शबरी जी के प्रति करते हैं। कई लोग उन शब्दों को पढ़कर आश्चर्य व्यक्त करते हुए प्रश्न करते हैं कि साहित्य की दृष्टि से शबरी जी के लिए ये शब्द उपयुक्त हैं क्या? भगवान राम शबरी जी से सीता जी का पता पूछते हुए यही कहते हैं कि जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहू करिबर गामिनी 3:35-10। प्राचीन काल में गजगामिनी शब्द एक सुंदरी स्त्री के सौंदर्य की प्रशंसा में बहुत अधिक प्रचलित रहा है। एक वृद्धा स्त्री को गजगामिनी कहना और शूर्पणखा की ओर आंख उठाकर न देखना, इसके द्वारा मानो प्रभु यह बताना चाहते हैं कि बहिरंग सुंदरता, सत्ता या कोई विशेषता मुझको आकृष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि इन सब से मैं निरपेक्ष हूँ। सचमुच ब्रह्म को किसी संबंध की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण है। संबंध के द्वारा तो हम एक दूसरे की कमी को दूर करने का ही यत्न करते हैं। इस दृष्टि से ब्रह्म को जीव से संबंध स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्म से संबंध हो, यह तो जीव की आवश्यकता है, पर भगवान राम तो संबंध स्थापित करने के लिए व्यग्र दिखाई देते हैं। रामायण का यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदांत का ब्रह्म निर्गुण है, पूर्ण है, निरपेक्ष है और सृष्टि में ऐसी कोई वस्तु या व्यक्ति नहीं है जिसे पाने या जिससे मिलने की उसे इच्छा हो। पर मानस में भगवान राम तो संबंध जोड़ते हुए दिखाई देते हैं। वे शबरी जी से तो नाते की बात कहते ही हैं, विभीषण जी से भी यही बात कहते हैं। विभीषण जी जब भगवान राम की शरण में आए तो भगवान राम ने उनका स्वागत
उन्हें लंकेश कहकर किया। इस संबोधन को सुनकर विभीषण जी कुछ संकोच में पड़ गए। लंका का राजा तो रावण है, भगवान मुझे लंकेश क्यों कह रहे हैं? लगता है उन्होंने मेरे मन की बात जान ली है। प्रभु तो अंतर्यामी हैं। बहुत से लोग भगवान को अंतर्यामी मानते हैं। यह भ्रम पाले रहना अच्छा है कि वे सब बातें जान लेते हैं जो हमारे मन में उठती रहती है। इन अर्थों में वे सचमुच अंतर्यामी बने तब तो उन्हें पागल हो जाना पड़ेगा। हम लोग के मन में तो जो उल्टी सीधी बातें आती रहती है, हमारी जो मनोदशा रहती है, यदि ईश्वर उसे दिन भर देखता रहे तो उसकी क्या स्थिति होगी, यह कहना कठिन है। इस संदर्भ में मुझे उड़िया बाबा की एक बात याद आती है। वृंदावन धाम में मुझे उड़िया बाबा के चरणों में रहने का सौभाग्य मिला। वहाँ रहते बाबा से एक अनोखा संस्मरण सुनने को मिला। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर है जिसे देवी का सिद्ध स्थान माना जाता है। उड़िया बाबा प्रारंभ में वहां साधना करने के लिए गए। कुछ दिनों तक साधना करने के बाद उनमें एक ऐसी सिद्धि आ गई कि सामने वाला व्यक्ति क्या सोच रहा है और क्या करके आ रहा है, उनको यह बात ज्ञात हो जाती थी। 2-4 व्यक्तियों से उन्होंने उनके मन की बातें बता दी। लोगों को लगा कि ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, मन की बात जान लेते हैं। लोग उनके पास आने लगे। चारों तरफ उनकी धूम मच गई। लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। वे सोचने लगे कि दिन रात बैठकर मैं क्या यही देखता रहूं कि कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या करके आ रहा है। वे इससे इतने दुखी हो गए कि उन्होंने देवी से इस सिद्धि को वापस लेने की प्रार्थना की और जब सिद्धि वापस चली गई तो उन्हें बड़ा संतोष हुआ। इस प्रकार अंतर्यामी होना बहुत सुखद नहीं है। ईश्वर को अंतर्यामी मानकर व्यक्ति यदि इस डर से कि ईश्वर सब कुछ जान लेता है, अतः हमें न तो गलत सोचना चाहिए और न ही कुछ गलत काम करना चाहिए, तब तो यह ठीक है, क्योंकि इस प्रकार ईश्वर को अंतर्यामी मानकर व्यक्ति बुरे कार्यों व उनके चिंतन से बच सकता है। मानस में कहा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापी तो है पर अंतर्यामी न होकर निरपेक्ष है। अग जग मय सब रहित विरागी। वह विरागी है, कूटस्थ है, एक दृष्टा मात्र है, वह कोई हस्तक्षेप नहीं करता। यह बात बहुत विचित्र सी लगती है। वे सब बुरी बातें होते हुए तटस्थ भाव से देखते रहते हैं और फिर चित्रगुप्त से लिखवाकर उसका दंड दिलवाते हैं। पुलिस वालों के विषय में भी व्यंग करते हुए यही कहा जाता है कि जब कोई घटना हो जाती है तब वे आते हैं। कृपया पुलिस वाले इसे अन्यथा न लें। भगवान की भी क्या यही पद्धति है कि वे व्यक्ति को पहले बुराई करने देते हैं फिर बाद में खबर लेते हैं? पर भगवान ने जब विभीषण को लंकेश कहा तो विभीषण जी को लगा कि प्रभु मेरी वासना को जान गए हैं। विभीषण जी लंका से चलते समय राज्य की वासना लेकर नहीं चले थे, पर मार्ग में वे सोचने लगे प्रभु मुझे शरण में ले लेंगे या नहीं। प्रभु ने सुग्रीव को तो अपनाया था, वह भी अपने बड़े भाई के द्वारा प्रताड़ित किया गया था। प्रभु ने बाली का वध करने के बाद किष्किंधा का राज्य सुग्रीव को दे दिया था। इस प्रकार रावण का वध करने के पश्चात लंका का राज्य मुझे ही मिलेगा। इसीलिए जब मिलते ही प्रभु ने उन्हें लंकेश कह दिया तो उन्हें लगा कि शास्त्र भगवान को अंतर्यामी कहते हैं। ये तो सचमुच जान गए। वे संकोच में गड़ गए। भगवान राम ने विभीषण का संकोच दूर करते हुए कहा, विभीषण, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कोई कामना या वासना नहीं है। तुम तो लंका के प्रधानमंत्री के रूप में राज्य कर रहे थे। तुम तो राज्य छोड़कर आए हो, राज्य लेने नहीं। इच्छा तुम्हारे भीतर नहीं, मेरे भीतर है। भगवान राम ने भक्तों के लिए बड़ी सुंदर बात कही है। भगवान ने कहा है, विभीषण, निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में मैं चाहे जितना निरपेक्ष रहता हूँ, पर सगुण साकार के रूप में मुझे भी लोभ हो जाता है। प्रभु एक काव्यमयी भाषा में बड़ी मीठी बात कहते हैं। वे कहते हैं, विभीषण, समदर्शी इच्छा कहु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम उर बस केसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। 5, 47, 6, 7। लोभी तुम नहीं, मैं हूँ। तुम जैसे सज्जन को अपने हृदय में पाकर मुझे लगता है कि मैं धनवान हो गया हूँ। आज रामनवमी है, आज भगवान राम का जन्मदिन है। इस दिन तो कितने नाते बन गए। कौशल्या माँ बन गई, सभी अयोध्या वासियों से नाता जुड़ गया। मानो अवतार की लीला तो नाता जोड़ने की लीला है। भगवान बताना चाहते हैं कि भक्तों को
जितनी मेरी आवश्यकता है उससे अधिक उनकी मुझे आवश्यकता है। मैं इसीलिए तो अवतार लेता हूँ। शबरी जी तो अपने आप को किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़ने लायक नहीं पाती। वे तो कहती हैं कि कही विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तिन मह मैं मतिमंद अघारी। 3:34, 3:4। प्रभु मैं क्या कहूँ, मैं तो यह भी नहीं जानती कि आपकी स्तुति किस प्रकार की जाती है। भगवान राम कहते हैं, शबरी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि नाता जोड़ने के लिए तो मैं निकला हूँ। हनुमान जी से भी प्रभु अपने चरित्र गाथा में नातों की बात कहते हैं। हनुमान जी से प्रभु की भेंट हुई तो हनुमान जी ने उनसे पूछा, आप कौन हैं? आपका परिचय देने की कृपा करें। भगवान राम ने कहा, मैं दशरथ का पुत्र हूँ। मेरे साथ लक्ष्मण है और मैं इनका बड़ा भाई हूँ। मेरे साथ मेरी पत्नी भी वन में आई हुई थी, पर उसका हरण हो गया है। उन्हें भी मैं ढूंढ रहा हूँ। हनुमान जी ने प्रभु की बात सुनने के बाद कहा, महाराज आप मेरे साथ पर्वत पर चलिए, जहाँ सुग्रीव से मैं आपकी मित्रता करा दूंगा। मानो हनुमान जी का तात्पर्य था कि इतने नाते आपने गिना दिए, पर उसमें मित्र का उल्लेख आपने नहीं किया, तो चलिए इस कमी को मैं पूरा कर दूंगा और सुग्रीव के रूप में आपको एक मित्र मिल जाएगा। भगवान उनके साथ तुरंत चल पड़े। हनुमान जी ने एक और बड़ी मीठी बात कही। बोले, महाराज भक्ति के 5 नाते होते हैं, वात्सल्य, सांख्य, श्रृंगार, शांत और दास्य। आपने 3 नाते ही बताए, बाकी क्यों छोड़ दिए? प्रभु ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो तुमने कहा कि सुग्रीव को मैं मित्र बना लूं। अब यदि मैं उन्हें मित्र बना लूंगा तो उनसे 4 नाते तो पूरे हो ही जाएंगे ना। हनुमान जी ने कहा, महाराज सुग्रीव जी को मित्र बनाने से 4 नहीं 5 नाते पूरे हो जाएंगे, इसीलिए आप उन्हें मित्र अवश्य बना लें। प्रभु ने पूछा, उनको मित्र बना लेने से 5वां नाता कैसे पूरा होगा? हनुमान जी बोले, महाराज वस्तुतः सुग्रीव जी आपके दास हैं। सो सुग्रीव दास तव अहहि, तेहि सन नाथ मयत्री की जय। 4:3:2:3। और जब आप दास को मित्र बना लेंगे तो दास का जो खाली स्थान होगा उसे मुझे दे दीजिएगा। इस प्रकार सारे संबंध पूरे हो जाएंगे। भगवान राम ने शबरी जी से कहा कि शबरी, यह तुमने क्या कह दिया कि तुम स्त्री हो, हीन हो। संसार में लोग संबंध जोड़ने के लिए भले ही जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। 3:34:5। इन सबको देखते हैं, पर मैं तो जाति, धन, बल, गुण आदि के नाते से नहीं, अपितु मानव एक भक्ति कर नाता। 3:34:5। एक भक्ति के माध्यम से ही नाता जोड़ता हूँ। भगवान 9 प्रकार की भक्तियाँ बताते हैं। इसका अर्थ है कि व्यक्ति में जिस प्रकार की भी वृत्ति है उसके अनुरूप इन 9 में से किसी भी भक्ति के द्वारा वह भगवान से नाता जोड़ सकता है। गोस्वामी जी भगवान से नातों को लेकर एक बड़ी बढ़िया बात कहते हैं। विनय पत्रिका के एक पद में वे, ब्रह्म तू हौ जीव, तू है ठाकुर हौ चेरो, तातु मातु गुरु सखा, तू सब विधि हितु मेरो। विनय पत्रिका 79:3। यह कहकर अनेकानेक नाते गिनाते चले गए। प्रभु ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने तो बड़ी लंबी सूची रख दी, बताओ इनमें से तुम कौन सा नाता जोड़ना चाहते हो? गोस्वामी जी बड़ा भाव भरा उत्तर देते हुए कहते हैं, महाराज तो ही मोहि नाते अनेक, मानिए जो भावे। नाते मैंने गिना दिए, अब चुनना आपको है। आपको जो नाता अच्छा लगे वह नाता चुन लीजिए। मुझे चुनने के लिए क्यों कह रहे हो? इसीलिए प्रभु कि अगर मैं नाता चुनूंगा तो क्या ठिकाना कि उसे निभा पाऊंगा भी या नहीं, न जाने कब तोड़ बैठूं। पर यदि नाता आप चुनेंगे तो उसे निभाना भी तो आपको ही पड़ेगा। भगवान की यही करुणा है कि वे जीव पर कृपा करते हैं और उससे स्वयं ही नाता जोड़ लेते हैं। भगवान शबरी से जो बात कहते हैं, ठीक उसी तरह से विभीषण जी भी यही कहते हैं कि जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धनु भवन रत परिवारा, सबकै ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांधवरी डोरी। 5:47:5-6। संसार की इन वस्तुओं में जो ममता बिखरी हुई है उसे एकत्रित कर मेरे चरणों में लगा दो। मानो ईश्वर के चरणों की भक्ति ही उससे नाता जोड़ने का मूल सूत्र है।
जनकपुरवासिनी स्त्रियां इस बात को जानती है, इसीलिए वे चाहती हैं कि सीता जी से भगवान राम का विवाह हो जाए। तो सखी हमरे आरती अति ताते, कबहुक ए आवही एही नाते। 1-221-8। इस नाते से वे यहाँ आएंगे और इनका लाभ हम सबको मिलेगा। और जब विवाह हो जाता है तो वे सखियाँ बड़ी प्रसन्नता से आपस में वार्तालाप करते हुए यही कहती हैं कि 12 बार स्नेह बस, जनक बोला उब सीय, लेन आहि बंधु दो, कोटि काम कमनीय। 1-310। जनक जी सीता जी को स्नेहवश बार बार बुलाएंगे तो दोनों भाई उन्हें लेने आएंगे। किसी ने कहा, ऐसा कोई नियम तो नहीं है कि जिसमें बंध कर यही आएंगे और भी तो लेने के लिए आ सकते हैं। उस सखी ने मीठे व्यंग से कहा कि विवाह हुए बिना भी जब दोनों आ गए तो विवाह के बाद क्यों नहीं आएंगे? अवश्य आएंगे। इसका अर्थ है कि श्री सीता जी मूर्तिमती भक्ति हैं और भगवान भक्ति के नाते को ही तो मानते हैं, इसीलिए वह भक्ति के नाते से जनकपुर आते ही रहेंगे। भगवान राम और हनुमान जी का जब मिलन हुआ तो प्रारंभ में जो वार्तालाप हुआ उससे हनुमान जी को ऐसा लगा कि प्रभु उनको भूल गए हैं और वे इस बात से बहुत दुखी हो गए। भगवान ने उनकी यह अवस्था देखी तो उन्हें हृदय से लगा लिया और बोले, सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। 4-2-7। हनुमान, तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्रिय हो। प्रभु के इस वाक्य को सुनकर थोड़ा आश्चर्य होता है। प्रभु लक्ष्मण जी के सामने ही ऐसी बातें कैसे कह रहे हैं? लक्ष्मण जी घर परिवार, राज संपदा सब कुछ छोड़कर उनकी सेवा में हैं और अभी 2 मिनट पूर्व जो व्यक्ति परिचित हुआ है वह उनसे दूना हो गया। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो तुरंत कह देता कि अब आपको दूना मिल गया, अतः मेरा महत्व तो रहा नहीं, मैं चला। पर लक्ष्मण जी भगवान राम की बात को सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे सोचने लगी, प्रभु नाते के लिए ही तो आए हुए हैं, चलो एक ऐसा बढ़िया व्यक्ति तो मिला। हनुमान जी ने प्रभु की ओर देखा। उनकी दृष्टि में एक जिज्ञासा थी। प्रभु, आपके विषय में शास्त्रों में यही कहा है कि ब्रह्म समदर्शी होता है, पाप पुण्य में भेद नहीं करता, पर आज तो आपकी बात से लगता है कि आपकी दृष्टि में समत्व न होकर दूना चौगुना भी होता है। भगवान राम ने कहा, हनुमान, मैं वह ब्रह्म नहीं हूँ जो सम होता है। समदर्शी मोहि कह सब को, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। 4-2-8। मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि जब मैं अवतार लेता हूँ तो समदर्शी नहीं होता, मुझे तो अनन्य गति वाला सेवक अत्यंत प्रिय होता है। सत्य तो यह है कि उससे हमारा नाता बड़ा पुराना है, पर हम उस पुराने नाते को भूल गए हैं। हमें सत्संग में, कथा में स्मरण दिलाया जाता है कि एक ऐसा भी है जो तुम्हारा शाश्वत रूप से संबंधी है। इससे संबंध जोड़ने के लिए केवल भक्ति की ही आवश्यकता है। भगवान राम शबरी जी को उपदेश देते हुए यही बताना चाहते हैं कि मुझे पाना अत्यंत सरल है। तुम नाता जोड़ना चाहते हो तो इनमें से जो कुछ तुम्हें अनुरूप लगता है उसी के द्वारा मैं नाता स्वीकार कर लूँगा। रामनवमी भगवान से नाता जोड़ने का बहुत बढ़िया दिन है। इस दिन भगवान ने हमसे नाता जोड़ लिया और हमारे अपने बन गए। अपनत्व की वह अनुभूति ब्रह्म में नहीं है, पर भगवान राम में विद्यमान है। चलिए, अच्छा हुआ आज हम सब लोग एक दूसरे के नातेदार हो गए। नातेदार कैसे हो गए? हनुमान जी ने जब विभीषण जी को भाई विभीषण कहकर संबोधित किया तो किसी को आश्चर्य हुआ। विभीषण जी हनुमान जी के भाई कैसे हुए? न दोनों का देश एक, न जाति एक, कहाँ लंका कहाँ भारत। हनुमान जी बंदर हैं और विभीषण जी राक्षस हैं। पर गोस्वामी जी कहते हैं कि नाते का जो केंद्र बिंदु है वह इन बातों पर आश्रित न होकर केवल एक भक्ति के नाते से है। इसीलिए तब हनुमंत कहा सुनु भ्राता। 5-7-4। और इस नाते के मूल में कौन है यह बताते हुए हनुमान जी कहते हैं कि भाई विभीषण, देखी चहहु जानकी माता। 5-7-4। मेरी माता श्री सीता जी हैं और तुम्हारी माँ भी श्री सीता जी हैं, इसीलिए हम तुम तो असली भाई हैं। संसार के तो सब नाते नकली सिद्ध हो जाते हैं। असली नाता तो केवल भक्ति के नाते से ही जुड़ता है। हम लोग भी भक्ति के नाते से एक दूसरे के भाई हैं, नातेदार हैं, संबंधी हैं। मानस में कहा गया है कि
पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानी अहि राम के नाते। 2:73-7। यह नाता भौतिक न होकर भक्ति का नाता है, प्रेम का नाता है, जिससे हम सब जुड़े हुए हैं। नवधा भक्ति की व्याख्या तो अनंत है, उसे शब्दों में पूरा करना तो संभव ही नहीं है। यत्किंचित शब्दों में कुछ बातें कही गई। श्रीमती जयश्री मोहता ने यातायात की जो समस्या थी उसका स्मरण दिलाया, पर समस्याओं के रहते हुए भी आप सब यहाँ आए और एक ऐसी कथा को सुनने के लिए एकत्रित हुए जिसमें कोई बहिरंग आकर्षण या मनोरंजन नहीं होता। यह तो आपकी श्रद्धा भावना ही है कि आप आए। आपको मेरी मंगल कामना और धन्यवाद। आज पहली बार मैंने जयश्री जी को सुना। बहुत सुंदर और बड़े ही संयत भाव से उन्होंने अपनी बात प्रस्तुत की। मैं उनके प्रति मंगल कामना करता हूँ। मैं बिरला दंपत्ति श्री बसंत कुमार जी बिरला और सौजन्यमयी सरला जी बिरला को पुनः धन्यवाद देता हूँ। अत्यंत व्यस्त होते हुए भी मेरा कितना ध्यान रखते हैं। उनके द्वारा समाज के लिए और भी बहुत से कार्य निरंतर संपन्न होते रहते हैं। वे हर दृष्टि से उन्नत हों तथा उनके ऊपर निरंतर प्रभु की कृपा बनी रहे, यही मेरी मंगल कामना है। आप सब लोग, जिनमें कुछ जाने हुए कुछ अनजाने हैं, कुछ दूसरे शहरों से दूर दूर से आते हैं, सबके प्रति नमन करता हुआ आप सबको धन्यवाद करता हूँ और मंगल कामना करता हूँ। और अंत में प्रभु से यही प्रार्थना करता हूँ कि वे सब लोग अपने भक्ति रस के नाते से जोड़कर इस नाते की हम सबको अनुभूति कराने की कृपा करें। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयसूल, सो कृपालु मोहितो पर सदा रहो अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।